आप लोगों को मैं क्लास 6 है आप लोगों का लिविंग थिंग एंड देयर हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, लिविंग थिंग आल्सो नोन एज। तो लिविंग थिंग को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? क्या पैरासाइट, हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म? तो ये ऑर्गेनिज्म आपका सही है, नॉन लिविंग थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक है, ये तो उल्टा हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है, थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड। तो जिनके पास, जिन वस्तुओं के पास लाइफ होती है उनको क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कहेंगे या लिविंग थिंग कहेंगे या ऑर्गेनिज्म कहेंगे? तो देखिए ये तो ऑर्गेनिज्म कहिए या तो लिविंग थिंग कहिए, दोनों आपके आंसर सही है। ये दोनों ए और डी आपके गलत है, ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, नेम वन नॉन लिविंग थिंग्स विच कैन एक्ट एज लिविंग थिंग। एक ऐसा नॉन लिविंग थिंग बताना है जो कैसा एक्ट करता हो, लिविंग थिंग की तरह एक्ट करता हो। तो देखिए पेंसिल, क्या पेंसिल एक्ट करती है लिविंग थिंग की तरह? तो पेंसिल तो पड़ी रहती है। देखिए कार है, कार करती है, हाँ कार। देखिए कार को एनर्जी भी चाहिए होती है हमारी तरह, जैसे हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए खाने से, ऐसे इसको पेट्रोल चाहिए होता है या एनर्जी चाहिए होती है, और ये मूव भी करती है। तो ये आपका आंसर सही रहेगा। यही एक नॉन लिविंग है जो कि एक्ट कर रहा है लिविंग थिंग की तरह। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स हैव नॉट कैरेक्टरिस्टिक इन फ्लोइंग। ऐसे मतलब कैरेक्टर बताने हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ना पाए जाते हैं। तो देखिए रिप्रोडक्शन पाया जाता है और एक्सक्रीशन भी पाया जाता है। नो मूवमेंट, मूवमेंट होता है भाई साहब, ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे नो मूवमेंट लिखा हुआ है और वही बताया था कि, वही बताना था कि आपको जो कैरेक्टरिस्टिक ना हो। तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मैच नहीं कर रही। हीलिंग करते, हीलिंग का मतलब चोट को ठीक करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, याद करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ऑर्गेनिज्म विच हैव कैरेक्टरिस्टिक लाइफ। ऑर्गेनिज्म जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि नीचे है देखिए आप लोग, ग्रोथ एंड ईटिंग। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रोथ भी करते हैं और ईटिंग भी करते हैं। नो एक्टिविटी, ये ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और ये देखिए रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टिमुली क्या है? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली आप समझिए, आप लोगों के लिए नया वर्ड लग रहा है। जैसे देखिए बारिश होने लगी तो आपको कुछ कुछ ठंड लगने लगी, तो आपने रिस्पॉन्स किया। अगर गर्मी हुई तो आपने रिस्पॉन्ड किया कि आपको गर्म लग रहा है, ठीक है, आप कपड़े उतार लेते हैं। अगर आपको ठंड लगी तो आप कंबल पहन लेते हैं, आपके शरीर ने रिस्पॉन्ड किया। तो ये कौन करता है? ये ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीजें करती है। तो ये चीज भी आपकी सही है, ठीक है, ये भी करेगी और ये भी करेगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आया है डी, बोथ हैंड, ए एंड सी, है ना, बोथ ए एंड सी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नो एक्टिविटी आपका इसमें मैच नहीं कर रहा, तो ये आपका आंसर होगा। आप देखिए सिक्स क्वेश्चन, फास्ट जर्मिनेशन किसमें होगा? विल बी डन इन विच हैबिटेट। कौन से हैबिटेट में, कौन सी जगह में फास्ट जर्मिनेशन होता है? मतलब जर्मिनेशन का मतलब समझ रहे हैं आप ना, किसी बीज से पौधे का मतलब निकलना, अंकुरित होना, फूटना, ठीक है। तो डार्क रूम में क्या होगा जल्दी? डार्क रूम में सन की जरूरत होती है हर एक बीज को, है ना, पनपने के लिए। तो डार्क रूम में तो नहीं होगा। कोल्ड रूम में, कोल्ड रूम में ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर सही चाहिए होता है, गर्मी भी चाहिए होती है ना, बारिश भी चाहिए। तो सिर्फ कोल्ड रूम में थोड़ी ना अंकुरित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए सनी, सन भी है, सन एरिया भी है, और वाटर का परसेंस भी है, वाटर भी मिल रहा है उसको, और सन भी, सन की मतलब सनी एरिया भी है, ठीक है, खुले में है। तो ये आपका यहाँ पे सही लग रहा है। ओनली इन वाटर, क्या सिर्फ पानी के अंदर डालने से अगर उसको सन नहीं मिल रहा और ना ही हीट मिल रही है, तो क्या उसको सिर्फ ये वाटर में डाले रहे, उसको सन भी नहीं मिल रहा है और कुछ अंधेरा भी है, या मान लीजिए सिर्फ वाटर में ही है और कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या इसमें सही है? इसमें मिलेगा नहीं। तो ये इसमें भी आपका फास्ट जर्मिनेशन नहीं करेगा, तीनों में आपका फास्ट जर्मिनेशन नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा, ठीक है। आप उसको पानी देते रहे और ओपन में रखे रहे तो वो आपका जर्मिनेशन फास्ट होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जल्दी फास्ट होगा। अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट, सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट आर। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? बायोटिक का मतलब जैविक, जिंदा वाले कौन कौन से कंपोनेंट हैं किसी जगह में? तो देखिए हीट एंड प्रेशर ये जिंदा नहीं है, प्लांट एंड एनिमल ये जिंदा है जी, हाँ। वाइंड एंड वेदर, मौसम और हवा ये आपका जिंदा नहीं है, तो ये आपका अबायोटिक में आ जाएगा। सोयल एंड सन ये भी जिंदा नहीं है, तो ये आपका किस में आ जाएगा? अबायोटिक में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? अबायोटिक कंपोनेंट्स आर। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए वाटर एंड वाइंड, अबायोटिक का मतलब अजैविक, तो जिंदा ये भी है, जिंदा नहीं है। सोयल एंड सन ये भी है, हीट एंड टेम्परेचर ये भी है, ऑल द अबव। तो ये आपका करेक्ट है। सबसे करेक्ट आपका लास्ट वाला है जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। ये आपका रिवीजन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। यही आपका सबसे फास्टेस्ट रिवीजन है और आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा, ठीक है। तो आपको ये कॉपी पे लिखना है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पेपर में मदद करने वाला। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, लिविंग थिंग और ऑर्गेनिज्म, अगर ये क्वेश्चन देखिए लिविंग थिंग्स
या यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, आपकी बुक में ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दोनों वर्ड सेम है। देखिए अगर यहाँ पे लिविंग थिंग की जगह अगर ऑर्गेनिज्म आ जाता तब भी आपको क्वेश्चन वही समझना है, ठीक है। अगर यहाँ देखिए ऑर्गेनिज्म मैंने दे दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे लिविंग थिंग भी हो सकता था, ठीक है, लिविंग थिंग भी हो सकता था। तो लिविंग थिंग और ऑर्गेनिज्म आपका सेम है। और देखिए आपको ये प्रैक्टिस करना है, आपको लिखना है, फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। और इसमें कोई दिक्कत आई है तो मुझे बताइएगा, और मुझे आप अपनी सजेशन दे सकते हैं कि सर और अच्छे से करा सकते थे या कैसे कराया जाए, ठीक है, और क्या क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराई जाए, आप मुझे सजेशन कर सकते हैं कमेंट करके, ठीक है।